हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप झारखंड नीट यूजी 2026 के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट राउंड में कई स्टूडेंट ने एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न किया था। एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को सेम समझ लिया और इसी कन्फ्यूज़न की वजह से कई स्टूडेंट को परेशानी हुई। इसलिए आज मैं आपको JCECEB के ऑफिशियल नोटिस के हिसाब से बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगी कि एप्लीकेशन फॉर्म आखिर किस लिए था और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन किस लिए है। तो सबसे पहले ऑफिशियल नोटिस को समझते हैं। तो सबसे पहले JCECB के नोटिस की लैंग्वेज देखें। नोटिस में साफ लिखा गया है कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेट मेरिट लिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ नीट यूजी 2026 रिजल्ट। यानी इस एप्लीकेशन फॉर्म का एक मेजर पर्पस था नीट यूजी 2026 के रिजल्ट के आधार पर झारखंड की स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करना। तो एप्लीकेशन फॉर्म को सिर्फ एक नॉर्मल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन समझना सही बिल्कुल भी नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रजिस्ट्रेशन क्या है। तो अब यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया तो क्या काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो गई, और दूसरा क्वेश्चन है कि अगर एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो क्या काउंसलिंग के टाइम नया रजिस्ट्रेशन करके सब हो जाएगा। तो यही एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बट स्टूडेंट एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को एक ही प्रोसेस मत समझिए। JCECEB के नोटिस में स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करने के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात अलग से की गई है और उसके बाद काउंसलिंग के अलग अलग राउंड जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और स्टेट वैकेंसी राउंड कंडक्ट करने की बात की गई है। तो फर्स्ट राउंड में क्या कन्फ्यूज़न हुआ। तो फर्स्ट राउंड में कई स्टूडेंट ने सोचा कि अभी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब काउंसलिंग शुरू होगी तब रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आएगा, हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लेंगे। लेकिन यही सोच कन्फ्यूज़न का कारण बनी, क्योंकि काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन को एप्लीकेशन फॉर्म का रिप्लेसमेंट समझना सही नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म का पर्पस स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन से जुड़ा था और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का पर्पस काउंसलिंग के पर्टिकुलर प्रोसेस या राउंड में पार्टिसिपेट करने से जुड़ा है। और अगर अभी भी ऐसा कैंडिडेट है जिसे अभी भी समझ नहीं आई तो मैं ऐसे सिंपल में समझाती हूँ कि पहले JCECEB को कैंडिडेट की इंफॉर्मेशन लेकर स्टेट मेरिट लिस्ट तैयार करनी है। उसके बाद उस मेरिट लिस्ट के बेसिस पर काउंसलिंग के राउंड होंगे। तो स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन का एप्लीकेशन फॉर्म एक स्टेप है और काउंसलिंग में पार्टिसिपेशन एक अलग प्रोसेस है। इसलिए दोनों को लेकर ये मत सोचिए कि दोनों बिल्कुल सेम है। तो सेकेंड राउंड वालों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर आप अपने फर्स्ट राउंड में कोई मिस्टेक की है तो सेकेंड राउंड में वही मिस्टेक रिपीट ना करें। सबसे पहले ये चेक करिए कि आपका नाम स्टेट मेरिट लिस्ट में है या नहीं, आपने रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस पूरा किया था या नहीं, और सेकेंड राउंड के लिए JCECB ने जो ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन और एलिजिबिलिटी कंडीशन दी है उन्हें ध्यान से पढ़िए। सिर्फ किसी व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में ये सुनकर कि न्यू रजिस्ट्रेशन कर लो सब हो जाएगा, बिना ऑफिशियल नोटिस चेक किए आगे मत बढ़िए। और तो आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं फिर बताती हूँ, एप्लीकेशन फॉर्म और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी सेम नहीं है। एप्लीकेशन फॉर्म का कनेक्शन स्टेट मेरिट लिस्ट प्रिपरेशन करने से है और काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन का कनेक्शन काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने से। इसलिए फर्स्ट राउंड में जो कन्फ्यूज़न हुआ उसे सेकेंड राउंड में रिपीट बिल्कुल मत कीजिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है ताकि किसी स्टूडेंट को सिर्फ एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से काउंसलिंग का चांस अफेक्ट ना हो। अगर आप झारखंड नीट यूजी 2026 के सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ऑफिशियल नोटिस को एक बार खुद ज़रूर पढ़िए और हर स्टेप केयरफुली कंप्लीट करिए। और अगर आपके किसी फ्रेंड को भी एप्लीकेशन फॉर्म और रजिस्ट्रेशन का डिफरेंस समझ नहीं आ रहा है तो ये वीडियो उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए। झारखंड नीट यूजी 2026 काउंसलिंग में ऐसे इंफॉर्मेटिव
अपडेट्स एंड कंफ्यूजिंग पॉइंट्स को सिंपल लैंग्वेज में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।